साथियों नमस्कार। सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकला हुआ है। जी हाँ, रेलवे रिक्वायरमेंट जो बोर्ड है 1036 पदों पर ये भर्ती आई हुई है। विस्तार से बात करूंगा, मैं इस वीडियो में साझा करूंगा कि कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, अलग अलग पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए क्या सिलेबस होगा। संपूर्ण सिलेबस की जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। साथ ही नए चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं बात कर लूँ आपके सिलेबस की। तो टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों के लिए ये जो पोस्ट है आपको देखने को मिलेंगे, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, और इसके लिए अलग अलग सिलेबस रहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड द्वारा टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 100 पूछे जाते हैं, अर्थात क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहते हैं और नंबर भी 100 रहते हैं, अर्थात 100 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न में 1 नंबर आपके रहते हैं। 1/3 आपके माइनस मार्किंग भी रहता है और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी मोड में ये जो एग्ज़ाम है वो लिया जाएगा। सबसे पहले आपका प्रोफेशनल एबिलिटी से संबंधित जो प्रश्न रहेंगे वो 50 नंबर के प्रश्न रहेंगे। प्रोफेशनल जो एबिलिटी है, अर्थात आपकी कहना चाहिए जिस विषय विशेष के लिए, जैसे यदि आप पीजीटी के लिए पेपर दे रहे हो जिसको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहा जाता है, तो 50 नंबर के प्रश्न आपके सब्जेक्ट से रहेंगे, चाहे आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनी सब्जेक्ट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके 50 नंबर के रहेंगे। इसके अलावा जो शेष 50 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 100 नंबर पीजीटी। बात करूं यहाँ पे टीजीटी की, तो टीजीटी में भी सेम प्रोसेस रहेंगे, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड 50 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और उसके अलावा शेष 50 रहेंगे। पीआरटी की बात करूं, पीआरटी का भी यही सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, प्राइमरी के आपके सिलेबस से रहेंगे। देखिए, आपके जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हैं, जो ऊपर के 50 नंबर की मैंने बात किया, उसमें आपके क्या क्या रहेंगे। एक तो फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन रहेंगे, जिसमें आपके शिक्षण शास्त्र से जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा आपके जो विषय विशेष है उससे जुड़ा हुआ आपके जो प्रश्न हैं वो रहेंगे। ठीक है। इसी तरह से यदि मैं पीआरटी के सिलेबस की बात करूं, जिसको प्राइमरी टीचर कहा जाता है, तो पीआरटी के लिए आपके 50 नंबर के जो प्रश्न रहेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी से रिलेटेड आपके ये क्वेश्चन रहेंगे। और एजुकेशन साइकोलॉजी में बुद्धि और प्रकृति, ठीक है, मापन, सीखना, वृद्धि एवं विकास, बालक का वृद्धि एवं विकास रहेगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट रहेगा, एडजस्टमेंट इंडिविजुअल डिफरेंट अमॉन्ग चिल्ड्रन, बच्चों की जो भिन्नता है उससे जुड़ा हुआ टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। एजुकेशन टेक्नोलॉजी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अर्थात टीएलएम से जुड़ा हुआ, कम्युनिकेशन संचार कौशल से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा आपका कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर 50 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और 50 आपके जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, साइंस, मैथ्स, जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो इस तरह से 100 मार्क्स के ये जो आपके क्वेश्चंस हैं वो रहेंगे। तो साथियों, आप अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि 7 जनवरी से आपके आवेदन की तिथि शुरू हो जाएगी और 6 फरवरी तक आवेदन कराया जाएगा, अर्थात 7 जनवरी से 6 फरवरी 2025 तक आवेदन की तिथि निर्धारित की गई है। चलिए, योग्यता की भी मैं बात कर लूँ। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की रेलवे क्या योग्यता निर्धारित करती है। ये जो मैं सिलेबस आपको बता रहा हूँ, आपका जो रेलवे टीचर्स एग्जामिनेशन जो है आपकी नोटिफिकेशन 2019 में आया हुआ था, मैं उसी की जानकारी आपको साझा कर रहा हूँ। चलिए, नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिख रहा है नंबर ऑफ 13। देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसमें बायोलॉजी के पद हैं। और ठीक है, तो बायोलॉजी के लिए अगर मैं यहाँ पर सिलेबस डिटेल्ड की बात करूँ तो 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स। देखो, जिस विषय के लिए पद निकला है पीजीटी में, ठीक है, पीजीटी में जिस विषय के लिए पद निकला है उसी विषय में आपको पीजी होना चाहिए प्लस
बीएड की डिग्री आपके पास होनी आवश्यक है। ये है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। कला के लिए है तो कला में पीजी होना चाहिए, एमए साइंस में है तो एमएससी होना चाहिए उसी विषय में, ठीक है। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इसके अलावा मैं यहाँ पर बात करता हूँ पीजीटी के अलावा नीचे की तरफ हम जब जाते हैं तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हमको 21 नंबर में शो हो रहा है। देखिए इसको बोला जाता है टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। अब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए एटलीस्ट 50% मार्क्स, अर्थात देखिए बैचलर डिग्री आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए संबंधित विषय में। जी हाँ, संबंधित विषय में आपका ग्रेजुएशन होनी चाहिए। 21-22 नंबर सब उसी से रिलेटेड है। संबंधित विषय में आपके ग्रेजुएशन होने आवश्यक है, देख पा रहे हैं। अब जैसे हिंदी विषय के लिए निकला है, मान लीजिए तो बीए होना चाहिए हिंदी साहित्य में। जी हाँ, हिंदी लिटरेचर में आपके बीएड होनी चाहिए एंड ग्रेजुएशन विथ हिंदी एंड 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट फर्स्ट ईयर बैचलर डिग्री और ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 45%, देखिए 50% आप लेके रखो भाई, ठीक है। 1 year बैचलर डिग्री या 2 year जो है बीएड डिग्री, जो भी हो, ठीक है, जिस नाम से भी। लेकिन आपके पास यहाँ पर एक जरूरी बात यह है कि प्राइमरी जैसे मिडिल स्कूल के लिए आपका सीटेट होना चाहिए, अपर प्राइमरी अर्थात मिडिल स्कूल टेट उत्तीर्ण होना आपको आवश्यक है, ठीक है। इसके अलावा साथियों आपके मैं बात करूं असिस्टेंट टीचर, जिसे हम पीआरटी का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पीआरटी के पद हैं इसके लिए आपको 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास 12वीं 50% अंक प्लस डीएड या डीएलएड की योग्यता आपके पास होनी आवश्यक है। बीएड हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। अब यहाँ पर बेस्ट एडवांटेज क्या है उसको समझें। पिछली जो रेलवे में जो टीचर की वैकेंसी आई थी ना, उसमें पेपर 2 मतलब मिडिल स्कूल के लिए टीजीटी के पद के लिए आपका डीएड वालों साथियों को लिया गया था। जी हाँ, टीजीटी के पद के लिए डीएड वाले साथियों को मौका मिला था। तो ये बढ़िया मौका है, बेस्ट जो एडवांटेज है जो आपको ये मिलने जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी खबर है, अच्छी जानकारी है। अगर आप इसके लिए आवेदन कर रहे हैं तो अच्छी बात होगी। और टीजीटी वाले पद के लिए भी जो है डीएलएड वाले साथी आवेदन कर पाएंगे। देखिए जहां तक 90% तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं साथियों की सेम सिलेबस आपको देखने को मिल सकता है जो टीचर्स रेलवे एग्जाम टीचर की भर्ती जो आई थी 2019 में, वही यदि सिलेबस आपको देखने को मिलते हैं तो 100% यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है कि सेम जो है इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी रखा जाएगा। लेकिन ये 2019 के सिलेबस है और 90% यही चांसेस है कि इस बार की जो भर्ती आएगी उसमें भी सेम ही जो सिलेबस है हमारा रखा जाएगा। क्लियर है भाई? तो आई होप आपको इस वीडियो से चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।